नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप देखते आए हैं कि हम आपको अक्सर मिलवाते हैं ऐसे मैन्युफैक्चरर से जो अल्टरनेट फ्यूल या फेयर बीटर या अदर प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम आज आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं एक कंपनी से जिसका नाम है बेंज़ो। हालाँकि इंट्रोड्यूस कराने की इस कंपनी को कोई ज़रूरत नहीं है, सब मोस्टली लोग जो ऑटोमोबाइल फ़ील्ड से हैं इस कंपनी को जानते हैं। ये कंपनी बनाती है फेयर मीटर और ई-रिक्शा के स्पेयर पार्ट्स। और इस कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव या सेल्स मैनेजर कह लीजिए, उसकी ज़िम्मेदारी निभाते हैं मिस्टर मज़हर हसनैन। मिस्टर मज़हर हसनैन, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू। अभी आपको मिस्टर मज़हर हसनैन अपने प्रोडक्ट के बारे में कुछ जानकारी देंगे। तो उससे पहले जितनी हमारी कोशिश ये रहती है कि हम आपको ऐसे प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्रदान करें, जैसे कि फेयर मीटर हैं या अल्टरनेट फ्यूल में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज़ होने वाले प्रोडक्ट हैं। अब मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा रेंज यहाँ पर फेयर मीटर और स्पेयर पार्ट्स की है। तो मैं एक-एक करके आपको इन प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहता हूँ। इन प्रोडक्ट के बारे में बताएँगे आपको मिस्टर मज़हर हसनैन। जैसे ही आप ऊपर की लाइन देख रहे हैं, ये लाइन है फेयर मीटर्स की। जो आप ब्लैक शेप में मीटर देख रहे हैं, सब ऑटो रिक्शा के मीटर हैं। ऑटो रिक्शा अलग-अलग स्टेट में ये सेल होते हैं और ये मीटर फेयर मीटर हैं जिनका काम होता है कि आपको फेयर बताना, ताकि आपके और पैसेंजर के ड्राइवर और पैसेंजर के बीच में एक अच्छा रिश्ता बने और चीटिंग की कोई गुंजाइश ना रहे। तो मिस्टर मज़हर हसनैन, आप से मैं ये पूछना चाहूँगा कि इसमें मैं जैसे देख पा रहा हूँ कि 3 डिस्प्ले हैं और इसमें भी 3 हैं, और जबकि इसमें 1 डिस्प्ले है जिसमें इसमें 2 डिस्प्ले अच्छा, है। 2 डिस्प्ले हैं ये? 2 है। ओके, ओके, ओके। तो अभी आपने मुझे जैसे शुरू में बताया था कि ये चारों मीटर जो हैं ऑटो रिक्शा के ऑटो हैं। रिक्शा के। तो ये ऑटो रिक्शा के जो मीटर हैं, ये क्या सिर्फ़ सीएनजी ऑटो में चलते हैं या पेट्रोल ऑटो में हों या किसी भी तरह के ऑटो में नहीं, चलते हैं? ऑल ऑटो जो भी है, पेट्रोल, आपका सीएनजी या आपका एलपीजी ओके, या इलेक्ट्रिक भी है। आजकल अगर कुछ इलेक्ट्रिक कहीं आ रहे हैं तो उसमें भी आने वाले टाइम में शायद मीटर की रिक्वायरमेंट है, ओके, तो ओके। उसमें भी वो यूज़ हो सकता है। बट मज़हर साहब, मैं जैसे देख पा रहा हूँ कि इन सब में ये चीज़ नहीं है। तो आप बताना चाहेंगे ये क्या है? ये एक हमारी कंपनी ने निकाला है जीपीआरएस सिस्टम के हिसाब से। इसमें जब पैसेंजर बैठता है और जब वो उसका ट्रैवलिंग पूरा हो जाता है, तो उसके बाद उसको एक बिल के रूप में एक ये स्लिप दी जाती है। ओके, ओके, इसमें पूरा ओके। फेयर आ जाता है। हाँ, ठीक है, दूसरा ठीक एक है। चीज़ उसमें और आ जाता है सर, ये जो जीपीआरएस मीटर हमारी कंपनी ने निकाला है, बहुत ही मोस्ट पॉपुलर आइटम है। इसमें आपका जो जीपीआरएस के थ्रू आप ट्रैकिंग कर सकते हैं। हम लोग जो ऑनर होता है टैक्सी का, वो उसको टैग कर सकता है। ओके, आपका सामान अगर गाड़ी में रह जाता है और आपके पास ये स्लिप है, तो इसमें उसका मोबाइल नंबर रहता है, ओके, जिसके आप कांटेक्ट करके वो अपना सामान जो है उनसे वापस ले सकते हैं। ओके। और ये जो मैं बटन देख रहा हूँ, इसमें ये सब टच वाले बटन है ना ये? जी जी जी। वेरी गुड, वेरी गुड। और ये जैसे इसको हाथ में लेके देखते हैं तो इसमें देखने से ही पता चलता है कि बहुत अच्छी प्लास्टिक का इसमें इस्तेमाल हुआ है और ये फाइबर भी बहुत अच्छा है। इसका प्रिंटर का पेपर भी बहुत अच्छा है और ये जैसे मज़हर साहब ने बताया कि इसमें एक मोबाइल नंबर भी प्रिंट होता है। अगर आपका कुछ सामान रह जाता है तो आप उस मोबाइल पे कॉल करके वो ले सकते हैं। बहुत अच्छा लगा मिस्टर मज़हर आपकी इस जानकारी के लिए। अब ये भी एक, जैसे मैं देख पा रहा हूँ, ये भी एक फेयर मीटर है। तो आई थिंक ये टैक्सी में यूज़ होता है। ये सिर्फ टैक्सी में यूज़ करते हैं हम लोग। ओके, ओके। इसे ऑटो रिक्शा में यूज़ इसे नहीं कर ऑटो सकते। रिक्शा में यूज़ नहीं करते। ठीक है, ठीक है। इसमें भी इनबिल्ट जीपीएस होती है। ओके। ठीक है ना। इसको जो ऑनर होता है टैक्सी का, वो देख सकता है कि हमारा टैक्सी किधर है, अगर वो हाँ। रेंट पे छोड़ रहा है उस टैक्सी को। ओके, ओके। रेंट पे है या नहीं भी है, तो इसका हाँ, जो एक एक्सेस होता है वो गवर्नमेंट के पास भी गवर्नमेंट के होता है, पास जो कि एक रहता है। नॉर्म्स है। वेरी गुड सर। अच्छा सर, जैसे अभी ये सब चीज़ देखी मैंने और इसके साथ मैं जैसे ये देख पा रहा हूँ, तो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है ये कोई सेंसर है। बिल्कुल। तो ये आप सेंसर क्या है और ज़रा आप बताएँ हमारे दर्शकों को ये किस काम आता है? ये ये कौन से ये प्रोडक्ट में लगता है? ये जो मीटर्स हैं हमारे, ये सेंसर है। जो सेंसर ऑटो का इंजन होता है, उसको इसमें इनबिल्ट करते हैं और उसके थ्रू ये पल्स इसको कन्वर्ट करेगा मीटर को। ओके, ओके। ये यहाँ से इंजन पल्स जनरेट करता है और ये उस पल्स को यहाँ तक कमांड करके कमांड भेजता है। करता है, उसके बाद वो ये उसको ऑपरेट फेयर होता है। ऑपरेट होके फिर आपका ओके, ओके। अच्छा मज़हर साहब, जैसे ये बेंजो के जो मीटर हैं, इनमें अंदर तो कोई बैटरी नहीं होगी,
तो क्या ये ऑटो रिक्शा की बैटरी से चलते हैं या अलग से कोई बैटरी रखनी पड़ती है नहीं गाड़ी? नहीं, ऑटो रिक्शा में जो बैटरी होती है उसी से ये इनबिल्ट होते हैं, उसी से चलते हैं। ओके 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 सर। तो ये हो गए बेंजो के मीटर, जो सब मीटर हम देख पा रहे हैं, सबके बारे में मुझे लगता है कि हमने आपको बता दिया है। अगर कुछ आपको और जानकारी लेनी है तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं, और लिंक नीचे मिल जाएगा बाकी की जानकारी का भी। अब हम और प्रोडक्ट के बारे में आते हैं कि जो ई रिक्शा में यूज़ होते हैं। ठीक है सर, प्लीज़ मज़र सर बैठ जाइए। अब ई रिक्शा में यूज़ होने वाले प्रोडक्ट हम आपको दिखाते हैं। उससे पहले हम आपको ये बताते हैं कि ये रूफ लाइट होती है टैक्सी के लिए, ताकि दूर से कोई गाड़ी आ रही है तो उसको पता चल जाए कि ये टैक्सी है या कोई नॉर्मल गाड़ी है, जबकि पीली नंबर प्लेट पे ज़्यादातर लोगों का ध्यान नहीं जाता। तो ये इंडिकेट करती है कि टैक्सी है या स्कूल वैन है, क्या है। तो ये भी बेंजो कंपनी बनाती है और बहुत मजबूत प्रोडक्ट है ये। मदर सर, अब जैसे बाकी चीज़ों पे हम अगर आते हैं तो ये जैसे मैं देख पा रहा हूँ ये है ई रिक्शा में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं। बिल्कुल। तो उसमें ई रिक्शा में ये आप बताएंगे, ये आई थिंक एफएम है। ये एफएम है जो आजकल ईवी में यूज़ हो रहा है। ओके, इलेक्ट्रिक इसको, व्हीकल में। हाँ, इसको आप टैक्सी में भी यूज़ कर सकते हैं, ऑटो में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एक मनोरंजन का साधन दिया गया है ओके, ड्राइवर के लिए। पैसेंजर और ड्राइवर बोर्ड ना हो। पैसेंजर भी बोर ना हो और ड्राइवर भी। ओके कभी कभी बहुत सा ऐसा होता है कि ड्राइविंग करते करते थोड़ा सा नींद आना शुरू हो जाता है, हाँ। तो म्यूजिक सुन रहा है तो थोड़ा उसको अच्छा लगता है। हाँ, और ट्रैफिक का हाल चाल भी एफएम के द्वारा पता चल FM जाता के है, जरिए उसका पता भी चल फायदा जाता है रहता है। कौन यस क्या। यस, वेरी गुड सर। और ये सेकंड चीज़ हम ये देख पा रहे हैं, ये कोई कनेक्टर जैसा ये दिख रहा है। ये मेल फीमेल कनेक्टर इसको बोलते हैं सर। ये कौन सी व्हीकल में यूज़ होता है मदर सर? ये ईवी के लिए यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक ई-रिक्शा, व्हीकल के इलेक्ट्रिक लिए। व्हीकल्स में। ओके ये बैटरी से कनेक्ट होके ओके। एक चार्जिंग पॉइंट होता है जिसको चार्ज करती है बैटरी, उसमें इसको यूज़ करते हैं, मेल फीमेल। ये इन्होंने बताया कि कनेक्टर है कि जो ये एक तरफ चार्जर लगता है एक इसमें, तरफ चार्जर और है, ये बैटरी से ये कनेक्ट करता है। चार्जर और व्हीकल को कनेक्ट करने वाला कनेक्टर है। इस प्रोडक्ट को भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। मैं आपको बीच में एक चीज़ और बता दूं कि ये इतनी जो रेंज है, आई थिंक सिर्फ और सिर्फ बेंजो के पास है मैन्युफैक्चरिंग। इंपोर्ट करने में तो आप कितना भी इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन मेक इन इंडिया को अगर आगे बढ़ाना है तो उसमें इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है ये कंपनी सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी और फेयर मीटर में भी, जैसा कि हमने एनालाइज किया है। और सर ये अब ये जो हम देख पा रहे हैं, ये आई थिंक बैक गियर जब डलता है उसके लिए कुछ है ना, ये रिजर्व हॉर्न होता है, जैसे हम लोग रिवर्स गाड़ी को रिवर्स करते हैं। हाँ हाँ, तो ये बजर टाइप में बजता है, साउंड पीछे का। के लोगों को पीछे इंडिकेट करता है। कुछ भी आपका एनिमल्स हैं या कुछ बच्चे हैं तो उनके लिए कि जो बच्चे खड़े हैं उनको साउंड आ जाए हाँ, और वो हट जाए। ये सेफ्टी पर्पज से बनाया गया है। और ये सेकंड चीज़, इसमें हॉर्न दिख रहा है। ये फ्रंट हॉर्न है जो आपका प्रोडक्ट, हाँ, ये डिब्बा ले लीजिए नीचे। हाँ, ये बेस्ट क्वालिटी का हम लोगों ने साउंड इसमें दिया है। ओके। ये भी मैं अपने दर्शकों को बता दूं, ये भी बेंजो का ही हॉर्न है। और ये जितने प्रोडक्ट आप देख रहे हैं सब बेंजो ट्राइना के हैं, और इन पे आपको बेंजो नाम प्रिंट मिल जाएगा। ठीक है सर। और इसमें मेड इन इंडिया, और ये BE05 इसका मॉडल नेम है। सर इसके बारे में बताएं, ये कितने वोल्ट? आई थिंक 12 वोल्ट पे। 12 वोल्ट ओके, 12 वोल्ट पे ऑपरेट होता है ये। और इसकी एक इरिटेट ना करने वाले साउंड ये निकालता है, ताकि आगे पता चल जाए कि ई रिक्शा आ रहा है। मदर सर, ये एक अलग से प्रोडक्ट है, ये आई थिंक कन्वर्टर है ये। इसको सर कन्वर्टर भी बोलते हैं, DC टू DC। अच्छा, DC टू DC कन्वर्टर। कन्वर्टर ये आपका 60 वाट प्लस 48 वाट्स जो होता है उसको कन्वर्ट करता है 12 वाट। ये मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ, ये एक कन्वर्टर है जो ई रिक्शा या इलेक्ट्रिक स्कूटी, इलेक्ट्रिक व्हीकल में लगता है। तो जो वहाँ से करंट 4 बैटरी का या एक सिंगल बैटरी का 48 टू 60 वोल्ट करंट होता है, उसको ये कन्वर्ट करके 12 वोल्ट पे लेकर आता है, जिससे हमारी लाइटें और हॉर्न और बैक हॉर्न वगैरह इससे चलते हैं। क्योंकि अगर उनको हम 48 वोल्ट करंट दे देंगे तो वो फ्यूज़ हो जाएंगे। तो उसके लिए कन्वर्टर यूज़ हो, ये कंपलसरी होता है, तभी व्हीकल आगे आपका काम करता है। और इसके बाद कौन सा प्रोडक्ट इतने सारे हैं कि अगर हम शाम तक भी वीडियो बनाते रहेंगे
तो प्रोडक्ट की रेंज ख़त्म नहीं होगी, इसलिए हमने चुनिंदा प्रोडक्ट आपके यहाँ पे लिए हैं। एक हमारा प्रोडक्ट है ये जंक्शन बॉक्स को बोलते हैं। जंक्शन बॉक्स, यानी कि जंक्शन बॉक्स नाम से ही समझ में आ रहा है किसी चीज़ का जंक्शन करता है ये, यानी कि आई थिंक वायरिंग का। हाँ, जो ईवी में हम यूज़ करते हैं आपका कंट्रोलर और मोटर, उसके वायर को ये कनेक्ट करता है आपस में। ओके, आपस में मिलने नहीं देता, एक दूसरे से बाइंडिंग रखता है, और लूज कनेक्शन ना हो जाए, कोई लूज ना हो जाए, इसी के थ्रू गाड़ी आगे चलता है आपका। क्योंकि गाड़ी अगर वायर एक दूसरे से टच हो जाता है तो हो सकता है कोई डैमेज हो जाए, गाड़ी में आग लगने का चांस ज़्यादा हो जाता है, तो इससे कनेक्ट किया जाता है। ओके ओके ओके, तो ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी का लग रहा है। और इस पे भी आप इम्बॉस देखेंगे तो बेंजो ट्राइनर आपको दिखाई देगा, बेंजो दिखाई देगा, ये बेंजो ही बना रहा है इसको। और अभी क्या बचता है सर जो यहाँ पर रखे हुए हैं? फैक्ट्री में अगर जाएंगे तो बहुत कई एकड़ में ये फैक्ट्री फैली हुई है, और वहाँ पे प्रोडक्ट की रेंज देखने जाएंगे तो एक वीडियो मुझे नहीं लगता है कवर हो जाएगा। अब हम आपको, ये नई चीज़ है, ये अलग से एक चीज़ है, इसको बोलते हैं रजिस्ट्रेशन प्लेट लाइट। गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है उसको देखने के लिए लाइट का यूज़ किया जाता है, वो ये है सर, वो ये ठीक है सर। और इसके मैन्युफैक्चरर भी बेंजो, वेरी गुड, इसके मैन्युफैक्चरर भी बेंजो हैं सर। और सर ये और बताएं सर। ये सब पैसेंजर हैंडल है। ओके, पैसेंजर जब ये हैंड होल्ड जो जब पैसेंजर बैठ जाता है गाड़ी में, तो इसको आप ऐसे यूज़ करते हैं पैसेंजर, या कोई बच्चा बैठा है उसको भी, माँ बाप होती है ना बच्चे खेलने का एक टाइप से, कि इसको पकड़वा देते हैं और उसको बच्चे को गोदी में बैठ जाए, जिससे तो कि वो इसमें मजहर सर जैसे मैं देख पा रहा हूँ ये स्ट्रिप लगी हुई, क्या ये इतनी मजबूत है कि एक इंसान का वेट ये आराम से सर 90 to 100 kg आराम से ही बल्क कर सकता है। वेरी गुड सर, वेरी गुड। हाँ, ये बहुत क्वेश्चन heavy था जो मुझे देख के लगा कि ये कहीं हल्का तो नहीं है, लेकिन जैसे मजहर हसनैन ने बताया कि ये 90 to 100 वेट अगर इस पर लटका दिया जाए तो इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। कुछ नहीं। और जनरली जो एक इंसान होता है उसका वेट 75, 80, 85 का तो बहुत हैवी हो जाता है। और सर यहाँ पर जो रखे हुए प्रोडक्ट हैं वो मैं आपको सब दिखा चुका। सर ये वायरिंग का बॉक्स है, क्या इसमें वायरिंग है? हाँ, इसमें वायरिंग है। ज़रा ये बताएंगे किस व्हीकल्स के लिए है ये? इसमें जैसे मैं देख पा रहा हूँ इलेक्ट्रिक व्हीकल ही इस पर बना हुआ है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है, लेकिन ये जो है इसमें 2 टाइप की वायरिंग आती है, एक फुल एक हाफ। ओके ओके, ये हमने बनाई है अभी जो आपका दिल्ली में रिक्शा चल रहा है, पैडीकैप। पैडीकैप, हाँ, वही रिक्शा इस पर बना हुआ है। पैडीकैप एक नया प्रोडक्ट मार्केट में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। अभी तक जो ई रिक्शा आप देखते थे उसमें पैसेंजर कैपेसिटी 4 होती थी और एक ड्राइवर, 4+1 होता था। लेकिन स्पेशली मोस्टली देखा जाता है कि दिल्ली में कई जगहों पर 2+1 कैपेसिटी के रिक्शा चल रहे हैं। जैसे पहले साइकिल रिक्शा चला करते थे उसी शेप में अब बैटरी ऑपरेटेड रिक्शा आपको देखने को मिलेंगे। तो हम मोस्टली जो चाइना से या अदर कंट्री से वायरिंग आती थी वो 4+1 पैसेंजर कैपेसिटी की व्हीकल्स के लिए डिज़ाइन की जाती थी। अभी जो छोटे रिक्शा हैं इनके लिए कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग की है हाफ वायरिंग, इसको बोलते हैं। अगर आप 2+1 रिक्शा के मैन्युफैक्चरर हैं या सप्लायर हैं या ड्राइवर हैं, कोई भी ड्राइवर भाई भी हैं, तो उनको अगर वायरिंग की ज़रूरत है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया मदर सर। और अभी यहाँ पे जो प्रोडक्ट रखे हैं मुझे लगता है कि हम आपको सब कुछ बता चुके हैं। और कोई भी अगर आपको जानकारी लेनी है इस बारे में, फेयर मीटर के बारे में या वायरिंग के बारे में या किसी प्रोडक्ट के बारे में, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, आपको जवाब दिया जाएगा। और अदर जानकारी के लिए आप हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ये बहुत बहुत शुक्रिया मदर।